ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾತಿರಹಿತ ಧರ್ಮಸಹಿತ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ನಾಯಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಜೇಡರ ದಾಶಿಮಯ್ಯರವರ ವಚನ. ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಿಮ್ಮ ದಾನವನುಂಡು ಅನ್ಯರ ಹೊಗಳುವ कुन्निगल नानेंबे रामनाथ. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? इड़े निम्मा दाना, जमीन पर जो मिलता है हमको पेड़ पौधे से धान, जो खेती का, वो हर एक एक दान को हजारों दाना बनाकर खिलाने वाला मालिक एक ही होता है, वो निराकार होता है. उसको कहते हैं जेठर दाशिमय जी निराकार, सृष्टि का मालिक. यत्तु निम्मा दाना बित्तु निम्मा दाना, जो जमीन पर जो काम करते, बैल हो जानवर, और उसको जो पेरने वाला काम करते इंसान किसान खेती का, उनको निम्मा दानवनुंड, यत्तु निम्मा दाना बित्तु निम्मा दाना. ये सब कुछ जो चल रहा सृष्टि के अंदर मेंटेनेंस, ये सब एक ही मालिक से दरिया से एक बहुत बड़ा जाल है. गाली निम्मदाना, ये हवा तुम्हारा है. ये सारे जो दुनिया को कंट्रोल कर कर चलाकर सबको माँ की गोद में हम जैसे उनका सबका मूर्ति बनाने वाला भगवान एक होता है. उनका अंडर से हम सब लोग जिंदगी कर रहे हैं. ये होता है दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंटप के जेडर दाशिमय के वचन. ನಿಮ್ಮ ದಾನವನುಂಡು अन्यರ ಹೊಗಳುವ कुन्निगल नानेंबे रामनाथ. अन्यर बोले तो जो 33 करोड़ भगवान बनाया ना, वहाँ पर इस भगवान है, वहाँ भगवान है, वहाँ है, यहाँ है, वहाँ है. ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर जो चल रहा है ना, यही लोग होते हैं असली मानवतावादी का विरोधी लोग, अवैज्ञानिक लोग, सच्चाई को तिरस्कार करने वाले लोग. अभी सुने नहीं थोड़े दिन पहले बसवा तालिबान कहा उन्होंने. क्या उन शरणों ने 12वीं शताब्दी के अंदर जो वचनों के अंदर जो लिखा है वो सारी दुनिया मानता है ना? वैसा विचार आजकल के लोग पढ़ने जा रहे हैं, वचना पढ़ रहे हैं, मालूम हो रहा है उनको भी सही क्या है झूठ क्या है. तो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं सारी कर्नाटक स्टेट के अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर. उतना अच्छा प्रचार हो गए. कोई पुलिस का जॉब बंदोबस्त जरूरत नहीं, कोई किसी का बॉडीगार्ड का जरूरत नहीं. एक सच्चाई को सभी लोग मानकर एक बहुत बड़ा प्रगति हो गए. लास्ट में बेंगलुरु के अंदर बहुत बड़ा रैली हो गए. उसके बाद में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो गए. कम से कम 2.5 लाख तक 2 लाख से ज़्यादा लोग आए अपने अपने पैसे जेब से खर्चा करके. हम भी गए थे तो हम लोगों को गाली दिया. तो मतलब वो शरणों का जो वचन है हम बोल रहे हैं, तो हमारा वचन नहीं है ना. शरणों को वचन को गाली दिया जैसा होगा क्या? नहीं. शरणों को गाली दिया उन्होंने, वो स्वामी जी, उनका बातें अगर सुनेंगे ना, इतना बड़ा बुरा गाली दिया उन्होंने बसवण्णा जी का प्रचार करने वालों को. जिंदगी में हम तो कभी नहीं सुने ऐसे. सच्चाई को गाली देने वाला क्या देश का भक्त होता है क्या? बताओ कोई. तो ऐसे लोगों का एक देश के लोग हमारे प्रगति चाहते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए बोलकर मैं इस वीडियो बना रहा हूँ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ.
ಹಾವಿನ ಬಾಯಿ ಕಪ್ಪೆ ಹಸಿದು ಹಾರುವ ನೊಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವಂತೆ, ಶೂಲವನೇರುವ ಕಳ್ಳನು ಹಾಲು ತುಪ್ಪವ ಕುಡಿದು ಮೇಲೇಸು ಕಾಲ ಬದುಕುವನು. ಈ ಕೆಡು ಒಡಲ ನೆಚ್ಚಿ ಕಡು ಹುಸಿಯನ್ನೇ ಹುಸಿದು ಒಡಲ ಹೊರೆವವರ ವಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ದೇಖೋ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಂದರೆ, उदाहरण दिया उन्होंने हर वचन के अंदर एक एक उदाहरण. हाविना बाई कप्पे हसिदु, जैसे कि एक सांप को मेंढक बोले तो बहुत प्रेम, वो मेंढक को पकड़े समझो पीछे से, तो जो कप्पे है ना मेंढक, उसका मुंह खुला है, उसके सामने एक मक्खी उड़ रहा है, तो वो मेंढक ऑलरेडी सांप का मुंह में है, अभी थोड़े देर के बाद में मिंगल जाता वो सांप, फिर भी वो मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. ಹಾವಿನ ಬಾಯಿ ಕಪ್ಪೆ ಹಸಿದು ಹಾರುವ ನೊಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವಂತೆ शूलवनेरुव कಳ್ಳನು, जो समाज के अंदर झूठा भगवानों का झूठा विचार का प्रचार करके जो लोगों को गुलाम बना के जो अच्छा चीज़ खा कर जो राजाओं के जैसा जिंदगी करते हैं ना गरीब लोगों के ऊपर, उनके बारे में लिखा हुआ वचन होता है. ಹಾರುವ ನೊಣಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವಂತೆ शूलवनेरुव कಳ್ಳನು हालु तुप्पव कुडिदु. अपराध होने के बाद में चाहे सरकार का शिक्षा हो, चाहे अंतर आत्मा परमात्मा का शिक्षा हो, एक न एक दिन ऐसे लोगों को शिक्षा भुगतना ही पड़ेगा. हालु तुप्पव कुडिदु, मैं क्या 1000 साल रहता हूँ बोलकर जो अहंकार से जीते हैं ना, मेलेसु काल बदकुवनु, एक न एक दिन जाना है ना. इसीलिए ಶರಣು का साथ, ಶರಣರೊಡನೆ ಸರಸವಾಡಿದರೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಡುವ बिद्दंते होता है एक न एक दिन. चूने का पत्थर कपड़े के अंदर बांध के अगर बॉडी में खोदेंगे पानी के अंदर, तो क्या होगा, अंदर का लीवर जल जाएगा. तो इसीलिए मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, 12वीं शताब्दी के जो अनुभव मंडप के विचार है, उनका प्रचार करने वालों को अगर कुछ भी बोलेंगे तो शरणों को बोले ऐसा होता, वो शरणों को गाली दे ऐसा होता, याद रखना. जैसे कि अब मैं शरणों का विचार मेरे को मालूम नहीं था 26 साल पहले, पढ़ने के बाद में मेरा ज़िंदगी में एक नया विचार, जैसे कि छोटा झाड़ को पानी डालेगा तो बड़ा हो जाएगा ना, वो उसका पत्ता हरा भरा होगा ना, वैसा ऐसे विचार हम पढ़ते सोचते जाएंगे तो हमारा एक ज्ञान का विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, सच्चाई का सपोर्ट हो रहा है, देश का प्रगति होता है ना, अवनति होता है क्या. 33 करोड़ भगवान बना के लोगों को लूटने वालों को समझना चाहिए बसवण्णा क्या है, बसवण्णा जी का विचार क्या है. बसवण्णा जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने चाहे तो बहुत सारे मंदिर बना सकते थे, लेकिन मंदिर क्यों नहीं बनाया. हर इंसान की छाती पे इष्टलिंग बांधने दिया उन्होंने. तुम्हारा भगवान तुम्हारा अंदर है, तुम बाहर कहीं भी ढूंढने का जरूरत नहीं. देखो, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ बोले तो लोग समझना चाहिए. अगर समझ के ज़िंदगी करे तो हमारा मन साफ हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा, और सच्चाई के साथ चलने का कोशिश होंगे, आगे समाज के अंदर एक भला होगा ना. तो इसीलिए मैं इस वीडियो मैं आजकल ये सामाजिक जाल का इसके अंदर आ रहा है, जो भी शरणों का विचार को गाले देना, उनके साथ बुरा सोचना, ये सब बंद होना चाहिए बोलकर मैं इतना विनंती करते हुए आप सबको दिल को लगा, मन को लगा, तो भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता, ये राजनायक लोगों को भी, ये धर्म के प्रचार करने वालों को भी मैं एक विनंती करता हूँ, बदल जाओ. अंधश्रद्धा बहुत डेंजर है देश के लिए, मूढ़ रूढ़ी बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है. ये मानसिक बीमारी हो रहा है, युवक लोग हैं तो रास्ता भटक रहे, हैबिट शुरू कर रहे मानसिक बीमारी से. तो भगवान को छोड़कर ये शरीर नहीं है, शरीर को छोड़कर भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है. हमारे से कुछ भी गलती होगा तो हर गांव में, हर सिटी के अंदर अनुभव मंडप की ज़रूरत है, बस वो मंडप की ज़रूरत है. वहाँ पर डिस्कस होने दो, वचनों का डिस्कस करो, आओ देखेंगे किसका गलत है किसका सही है मालूम होता. तो इसीलिए आने वाला दिनों में
बसवा कल्याण के अंदर एक नया अनुभव मंडप हो रहा है, बड़ा देश का विदेश के लोग आने वाले हैं। तो बसवा कल्याण एक ऐसा कल्याण बनना चाहिए, जब 12वीं शताब्दी में जैसा था वैसा एक अच्छा कल्याण बनेगा तो भारत देश दुनिया के अंदर एक बहुत, ये बेरोजगार, ये गरीबी, ये बीमारी, ये भूखमरी, ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब निकल जा सकता है। मैं गारंटी के साथ बोलते हुए आप सबको मैं और एक बार विनंती करता हूँ, ये विचार से अगर ज़िंदगी चलेगा, आपको बीपी हो, शुगर हो, हार्ट अटैक बीमारी हो, कोई बीमारी नहीं आ सकता बोलकर मैं और एक बार गारंटी देते हुए आप सबको मैं सर झुकाकर और एक बार सभी को शरण करता हूँ।